हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट पता कि हम लोग 12th के इकोनॉमिक्स के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 2 है। आई होप चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा। और इसके अंदर हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन कवर करने वाले जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है, या तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप लोग हर एक वीडियो को फॉलो करते रहो, जिससे आपको एग्जाम में 100% इसके बेनिफिट मिलने वाले हैं, रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे एकदम सिंपल और इजी वे में देखेंगे, विद कीवर्ड के साथ में देखेंगे। तभी यहाँ पर सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे फर्स्ट क्या है? प्राइस का डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? प्राइस का डिटर्मिनेशन करता है। कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स द एक्सप्लेन द हाउ द रिलेटिव प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द रिलेटिव प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट का, एंड वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कैसे हम लोग को रिलेटिवली प्राइस को वेरियस अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग फैक्टर के डिटरमाइन किए जाएंगे, कितना प्राइस रखे जाएंगे। दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए, द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक को समझने के लिए। इन फ्री इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के बारे में, सच एज व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एटसेट्रा आर टेकन इन द इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं हम लोग? काम करते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स के वर्किंग के बारे में स्टडी करते हैं यहाँ पे। इन द फ्री इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के साथ, जैसे सच द व्हाट टू बी प्रोड्यूस, हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू बी प्रोड्यूस एटसेट्रा, इसके बारे में यहाँ पे डील करता है। फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द एक्सप्लेन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। बोलता माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को हेल्प करता है, एक्सप्लेन करता है क्या? वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड, लाइक इफेक्ट ऑन टैरिफ। अब टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। टैरिफ ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर क्या है? डिटरमाइन द करेंसी एक्सचेंज रेट क्या रहेगा एनी टू कंट्रीज के, एंड गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड टू पर्टिकुलर कंट्री को कैसे उसमें फायदा हो सकता है। तो फॉरेन ट्रेड के लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्डिंग अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल के बेस पे। वेरियस टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी, टूल्स, इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैव मेड द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू साइंस और इकोनॉमिक्स। क्या लिखा यहाँ पे? इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग है किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग। ये क्या बिल्ड करता है? अंडरस्टैंडिंग किसके बारे में? डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स के बारे में, सिचुएशन के बारे में, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। वेरियस टर्म्स हो गए, कॉन्सेप्ट हो गया, टर्मिनोलॉजी हो गया, टूल्स हो गया, इकोनॉमिक्स एनालिसिस हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैव मेड द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ द इकोनॉमिक्स के लिए काम करता है। यहाँ पर बिजनेस डिसीजन, इसके लिए भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन फॉर टेकिंग द क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। क्या यहाँ पे लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्पफुल टू द बिजनेसमैन को हेल्प करता है फॉर टेकिंग द क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। जैसे एग्जांपल, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगा, डिटर्मिनेशन प्राइस ऑफ गुड्स क्या रहेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट क्या रहेगा, ये सब चीजों के लिए काम करता है। यूजफुल टू गवर्नमेंट, एक किसके यूजफुल है? गवर्नमेंट को। लिखा है इट इज द यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन द फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, सच एज द टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो गया, प्राइसिंग पॉलिसी हो गया, एटसेट्रा। दिस पॉलिसी असिस्ट द गवर्नमेंट टू अटेन द गोल ऑफ द इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या लिखा है यहाँ पे? यूजफुल टू गवर्नमेंट को यूजफुल है कैसे? इट इज द यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन द फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए
सच एज द टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी हो गया, प्राइसिंग पॉलिसी हो गया, एसेट्रा. दिस पॉलिसी असिस्ट द गवर्नमेंट टू अटेन द गोल ऑफ द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी को हेल्प करता है. यहाँ पर बेसिक वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक. माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया है. एक्सप्लेन द हाउ द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. बेसिक वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स तो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन करता है हम लोग को हाउ द बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके. एंड इट इज द बेस्ट ऑफ एलोकेशन. ऑल्सो स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स पॉलिसी क्या रहेगा, इसके लिए भी हेल्प करता है. इसको याद करने का कीवर्ड क्या है, पीएम फैप डब्ल्यूजी. ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर फरवरी में वंडर गर्ल्स. ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो यहाँ पर एक कीवर्ड से. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है यहाँ पर. तो सबसे पहले हम लोग मैक्रो का मीनिंग देखते हैं, फिर इसके स्कोप और फीचर्स देखेंगे हम लोग. तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया यहाँ पर. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स. ये भी एक किसका ब्रांच है, इकोनॉमिक्स, विच एनालाइज द इंटायर इकोनॉमिक्स. ये किसके बारे में काम करता है, एनालाइज ऑफ इंटायर इकोनॉमिक्स, मतलब पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में काम करता है. इट डील विद द स्टडी ऑफ कवरिंग द इंटायर इकोनॉमिक्स. ये किसको कवर करता है, इंटायर इकोनॉमिक्स को कवर करता है. इट इज द कंसर्न विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट के बारे में बात करता है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजप्शन, टोटल सेविंग के बारे में बात करता है, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एसेट्रा. ये सब चीजों के बारे में डील करता है. इट इज द स्टडी ऑफ द एग्रीगेट. ये स्टडी करता है एग्रीगेट, मतलब पूरे के बारे में डील करता है. सिंपल सा माइक्रो क्या था, स्मॉल पार्ट्स को डील करता था, और मैक्रो क्या करता है, ओवरऑल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स का डील करता है. जो पूरे देश भर में प्रॉब्लम है उसके बारे में डील करता है कि नेशनल आउटपुट क्या रहेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, टोटल कंजप्शन क्या रहेगा, टोटल सेविंग क्या रहेगा, इसके बारे में डील करता है यहाँ पर. अभी इसके हम लोग स्कोप देखते हैं. यहाँ पर स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया है यहाँ पर. द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ऑल्सो इज सो इन द फॉलोइंग. यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ कि फॉलोइंग चार्ट्स में हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर. इसके अंदर है एक थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा है यहाँ पर थियरी ऑफ जनरल प्राइस एंड इन्फ्लेशन है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल क्या होता है वो दिया हुआ है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है. अभी थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हम लोग ऐसे डिवाइड किया गया है, थियरी ऑफ कंजप्शन फंक्शन है, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन है. इसको हम लोग बोलते हैं थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं. तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. यहाँ पर थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो फर्स्ट स्कोप में दिया है macroeconomics analyze explain with the which factor determine the level of individual income and employment and what causes of fluctuation in the level of income output employment. क्या लिखा है यहाँ पे, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालाइज एक्सप्लेन विच द फैक्टर्स डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम. कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एंड व्हाट इज द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम में क्या क्या फ्लक्चुएशन होगा, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट क्या होगा. थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पार्सल द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. नेक्स्ट यहाँ पे है इसके सेकेंड जो स्कोप है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस में डील करता है, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन के बारे में डील करता है. क्या है यहाँ पर, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज सो द हाउ द जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन कैसे किया जाता है, एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट इज द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन.
तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो क्या करता है, यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है, शो करता है हाउ द जनरल प्राइस लेवल काम करेगा, ठीक है, और डिटर्मिनेशन क्या है, फर्दर एक्सप्लेन करता है व्हाट इज द कॉसेस ऑफ फ्लक्चुएशन क्या है, ये सब चीजें इसके अंदर दिया रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर है थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया। इट एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट ऑफ पॉवर्टी, क्यों पॉवर्टी बढ़ता है, क्यों गरीबी आती है। इट ऑल्सो सजेस्ट द स्ट्रेटेजी फॉर द एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में भी सजेस्ट करता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द डील विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, ठीक है, रेंट के क्या रहेंगे, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट क्या रहता है, टोटल नेशनल इनकम क्या रहता है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डील करते हैं। फीचर्स क्या यहाँ पर फीचर्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, यहाँ पे फीचर्स क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करता है, एग्रीगेट के बारे में स्टडी करता है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल्स के बारे में स्टडी करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज अ होल, क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है यहाँ पर, फर्स्ट फीचर से मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, होल मतलब पूरे इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है। इट डील विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कॉन्सेप्ट सच एज द नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में डील करता है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल एक्सेट्रा, ये सब चीजों के बारे में क्या करता है, ये डील करता है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट हम लोग का इनकम थियरी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, इट इज द डिफरेंट एलिमेंट्स, methods of measurement and social accounting. It deal with the study of the aggregate demand and aggregate supply के बारे में डील करता है। It also explain the causes of fluctuation of national income with which lead to the inflation and deflation के बारे में क्या करता है, यहाँ पर स्टडी करता है। General equilibrium analysis। तो macro economics deal with the behavior of the large aggregate एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फ्लक्चुएशन रिलेशनशिप के बारे में डील करता है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस एक्सेट्रा, इट इज द होल इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमिक्स के बारे में क्या करता है, स्टडी करता है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पर है इंडिपेंडेंस। मैक्रो एनालिसिस द टेक इनटू द अकाउंट इंटरडिपेंडेंस होता है बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरियस लाइक नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन्वेस्टमेंट प्राइस लेवल एक्सेट्रा, ये सब चीजों के बारे में क्या करता है, इंडिपेंडेंस यहाँ पर डील करता है। लंपिंग मेथड्स, क्या लिखा है यहाँ पर कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता है लंपिंग मेथड्स का स्टडी करता है, द होल इकोनॉमिक्स रेदर देन द पार्ट, से किसी पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में स्टडी नहीं करता है, होल इकोनॉमिक्स के बारे में डील करता है। ग्रोथ मॉडल, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द डिफरेंट फैक्टर that is the contribution to economic growth and development. It is the help in the developing growth and model which useful studying the economics developments के बारे में स्टडी करता है। तो ग्रोथ मॉडल क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द डिफरेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक्स ग्रोथ के बारे में एंड डेवलपमेंट्स के बारे में स्टडी करता है। इट हेल्प डेवलपिंग द ग्रोथ एंड मॉडल विच आर यूजफुल फॉर द स्टडिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी विद द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेस फॉर द रेमेडीज फॉर द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमिक्स, क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉजेस फॉर रेमेडीज फॉर द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करता है। पॉलिसी ओरिएंटेड, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द केनेस पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस रहता है। इट इज द रिकमेंडेड द सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी एक्सेलरेट ऑफ द इकोनॉमिक्स ग्रोथ टू कंट्रीब्यूट कंट्रोल द इन्फ्लेशन
टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर स्टडी करता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, गिग, PAIPL। तो गिग से आपको याद रखना है तो याद रख सकते हो गॉड इज द ग्रेट, पर्सनल असिस्टेंट, इंडियन प्रीमियर लीग। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द एनालाइज हेल्प द अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द कंप्रहेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। क्या लिखा है यहाँ पे, फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द कंप्रहेंसिव और कॉम्प्लेक्स एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करता है। दूसरा है इकोनॉमिक्स फ्लक्चुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन द analysis the cause of the fluctuation in the income, output, employment, and they make the attempt to the control them, the reduce their severity। यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू द एनालाइज द कॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक्स, कैसे होता है, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एंड मेक द अटेम्प्ट टू द कंट्रोल देम द रिडक्शन देयर सेवेरिटी, बी रिडक्शन यहाँ पे होता है। नेशनल इनकम, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम इज द स्टडी द फॉर्मुलेट न्यू करेक्ट इकोनॉमिक्स पॉलिसी को क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एडवांस स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू द अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट कंट्रीज सच एज द पॉवर्टी, इनइक्वालिटी of the income, wealth, difference in the standard of living of the people, etc. It also suggests the important step to achieve the rapid economic developments के बारे में भी स्टडी करता है। Performance of an economics, the long term performance of the economic can be measured with the help of national income statistics in the macroeconomics के बारे में यहाँ पे स्टडी करता है। Performance of an economics, क्या लिखा है यहाँ पे, द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक कैन बी मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करता है यहाँ पे। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स, द स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हेल्प द अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक्स। जैसे लाइक एग्जांपल, ग्रॉस इनकम कितना हो गया, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, एक्सेट्रा, इन सब चीजों में यहाँ पर स्टडी करता है। लास्ट क्वेश्चन है लेवल ऑफ इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू दी एनालाइज जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन द इकोनॉमिक्स, क्या रहेगा, स्टडी करने के लिए हेल्प करता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।